अखिल भारतीय जाट महासभाचे रखना चाहते हैं। समाज जाग गया, समाज में समाज आया। लड़ाई हक की है, किसी के हक को छीनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जाएंगे पाटिल किसी का हक नहीं छीनना चाह रहे हैं, वो उस समाज को हक दिलाना चाह रहे हैं जो सदियों से अपने हक से वंचित रहा, अपना अधिकार चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को, जिनको आदत पड़ गई है दूसरे का हक मार के खाने की, उनको तकलीफ, उनको समस्या, वो हमको आपस में लड़ाते हैं, हमने आपस में दीवार खड़ी करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाइयों को कोई मंत्र दे देते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। वो समझते नहीं है कि मिशन क्या। हम वो बात तो समझ में आती है, लेकिन स्वतंत्र भारत में वो अन्याय लगातार जारी है, वो बात समझ से बाहर। आजादी के मायने क्या? आजादी के मायने ये है कि आदमी को उसका अधिकार मिले, न्याय मिले, वो सम्मान से अपना जीवन जी पाए, इस तरह का एक माहौल मिले। हम किसान 18 घंटे काम करता, सुबह 4 बजे उठ के रात के 10 बजे सोता, और उसके बाद भी अगर वो 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाता है तो उसका कसूर है। जो व्यक्ति अपना दिन में 24 में से 18 घंटे पूरा परिवार अथक मेहनत करता, और उसके बाद अगर वो अपनी रोजी रोटी का प्रबंध, अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों के कपड़े और अपने बच्चों की किताब कॉपी का प्रबंध नहीं कर पाता है, तो सरकार की नीतियां दोषी, इस देश का माहौल दोषी है। इस देश का जो सिस्टम, जिस सिस्टम ने इस देश को कब्जा रखा, जिस सिस्टम ने इस देश को बखेर रखा, आपस में लड़ा रखा है, उस सिस्टम को खत्म किए बिगर हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प हमने लिया। दलीप दादा ने पहल की उसकी, इन्होंने राजेश 12% आरक्षण आपको भी मिला था, 10% आरक्षण हमको भी हरियाणा में मिला था। क्या हुआ? हमारा आईवाश कर दिया गया। हम किसान हैं, हम भरोसा करते हैं, हमारी पीठ पे हाथ धर दिया गया, कहना हो गया आपका। उधर से हो गया करके हमको भेज दिया, दूसरी तरफ से कोर्ट में उसको चैलेंज करा दिया। और हमारे साथ तो और भी बड़ा हुआ, कोर्ट में कोर्ट को भी मैनेज करके, मैनिपुलेट करके हमको हरवा दिया गया। अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नेता की कोई जाति नहीं होती। नेता की जाति उसकी कुर्सी होती है। वो आपके लिए काम नहीं करता, भूल जाता किस जाति से आया। वो उस कुर्सी को बचाने के लिए अपनों की बलि भी दे सकता है। इसके लिए सतर्क रहना। मैं नहीं कहता कि सरकार बिट्रे करेगी, लेकिन कर सकती है, ऐसे मेरे अनुभव। भगवान करे सद्बुद्धि दे महाराष्ट्र की सरकार को, लीगलाइज करना इसको। ये 50% की लिमिट तो खत्म हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस का 10% दे दिया तो कहां रह गई 50%? ईडब्ल्यूएस के लिए किसी से नहीं पूछा गया। ईडब्ल्यूएस के लिए देश में कोई आंदोलन नहीं था। उनको अपना एक वोट बैंक इंटैक्ट करना था। ईडब्ल्यूएस के लिए वो लेके, आपको शायद पता भी नहीं हो ईडब्ल्यूएस क्या, कब आया, कौन से आंदोलन से आया? किसी ने आंदोलन नहीं किया। पार्लियामेंट में एक बिल आया, वो पास हो गया, वो लागू हो गया। ईडब्ल्यूएस की लिस्ट उठा लो आप, और उस लिस्ट में सिलेक्शन देख लो, कौन लोग ईडब्ल्यूएस की मलाई खा रहे हैं। आप और हम नहीं है। उनके लिए सुनिश्चित कर दिया गया। तो इस ईडब्ल्यूएस को जब आप दे सकते हैं, 50 का 60 हो गया, हम 80% हैं इस देश में। एक बिल संसद में लाने में क्या दिक्कत है भारत सरकार को? जब
10 दिन में EWS का 10% का बिल लाके पास करा के लागू कर सकते हैं, तो इस 50 को भी 80% किया जा सकता। ये फिर उलझेगा मामला, और ये जब उलझेगा तो ये कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट ने अटका दिया। कोर्ट का वेपन बहुत बड़ा वेपन रख के चलते हैं ये पॉलिटिकल लोग। बोला मामला प्रोड्यूसर्स है, मामला कोर्ट में चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का फैसला आएगा। आप, मैं देवीलाल जी के साथ काम करते थे हम लोग, तो एक अधिकारी थे और कोई काम आया, देवीलाल जी कहने लगे ये काम करना भाई, वो कहने लगे जी ये कानून अलाउ नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहने लगे हम किस लिए हैं, लोगों ने हमें इसलिए चुन के भेजा है कि जो चीज, जो संविधान लोगों को अलाउ नहीं करता, उस संविधान को बदल दिया जाए, अमेंडमेंट तैयार करो और मैं संसद में पास करा के लाता हूं। नेता चाहे तो कुछ भी कर सकता, हम विधायक भेजते हैं इसलिए कि विधानसभा में कानून को बदल दे जो कानून जनहित में नहीं है। हम विधायक चुन के भेजते हैं इसलिए कि हम MP चुन के भेजते हैं इसलिए कि पार्लियामेंट में खड़ा हो जाए कि मेरे समाज की, मेरे क्षेत्र की ये समस्या है और ये कानून है तो इसे ठीक है, जो भी इसके अनुसार मेरे समाज को फायदा मिलता दिया जाए, और अगर ये कानून मेरे समाज को फायदा नहीं देता है तो इस कानून को बदल दिया जाए। जब तक इतना दबाव हम अपने जनप्रतिनिधि पे नहीं बनाएंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। और उस दबाव के लिए जो भाई ने जिस तरह का आंदोलन किया, उस तरह के आंदोलन की पूरे देश में आवश्यकता है। उस लड़ाई को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम एक मंच बनाएंगे, आगे अब आप लड़ोगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। आप आरक्षण मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर, हमारा गुजारा नहीं होता। हम सोच रहे हैं कि उस आरक्षण से हमको कुछ लाभ मिल जाए, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारे बच्चों के दाखिले हो जाएं, हमारे बच्चों की नौकरियां लग जाएं। यही हमारी मंशा है ना। वैसे हम किसान, तो हमको हमारी खेती में हमारी फसल का मूल्य क्यों ना मिले? वो भी तो हमारे जीने का साधन है, वो हमारा पुरातन पेशा, उसके लिए भी हमको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। जब हम दिल्ली में बैठे थे 377 दिन, अगर आपने यहां से ट्रेन पकड़ ली होती तो हम सरकार को समुद्र में फेंक देते लाके। ये तो सरकार ने प्रचार करते रहे कि ये क्षेत्र विशेष का आंदोलन, हम और आप अलग नहीं है। मैं आज देख रहा था पवार, जहां बहुत संख्या में मराठे पवार, हमारे यहाँ जाट पवार है, हमारे यहाँ गुजर पवार है, हमारे यहाँ राजपूत पवार है। जाट हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं, सभी अपने को जगते परिवार का वंशज मानते हैं। मध्य प्रदेश में जो एक राजा हुए, चक्रवर्ती राज रहा, कभी बदलाव हुआ, कुछ लोग उत्तर में चले गए, कुछ दक्षिण में आ गए, कुछ पश्चिम में आ गए। एक ही ब्लड लाइन है। अगर पीछे लौट के हम देखेंगे तो एक ही ब्लड लाइन है। हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षित नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे, एक दूसरे को जानते और समझते नहीं थे। आज समय, जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी मंगलप्रभात लोढा जे मंत्री आहेत आणि जे अप्पांच्या सगळ्यात जवळचे मंत्री, ते आमच्या सगळ्या अप्पांच्या सगळ्या महासंघाच्या कार्यक्रमात, शैक्षणिक कार्यक्रमात, घरगुती कार्यक्रमात पुढाकार घेऊन असतात। त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचंय पटकन। माझी MDFचे सरचिटणीस पंकज घाग यांना विनंती आहे की त्यांना शाल आणि खुर्शी करून त्याचा सत्कार करायचा। त्यानंतर राजेश टिके की ज्याने सरकारने केलेला कायदा रद्द करायला लावला, आणि मला असं वाटतं इतका काळ कुणाचंच आंदोलन चाललं नाही, कायदा रद्द झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेतलं, असं देशातलं
शेतकऱ्यांचं मोठं नेतृत्व राकेश टिकेत साहेब आपल्या समोर बोलणार आहे. आदरणीय सम्मानित मंच, हम जिस भूमि पे आए ये महाराजा संबंध उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से रहा है. वे अपने क्षेत्र खाप पंचायतों में गए, आना जाना रहा है. ये वही लड़ाकू की भूमि है पूरी. आज भी यहाँ पे जो आंदोलन आपके चले बहुत मजबूत आंदोलन. हमारे भाई सर भाई आंदोलन यहाँ पे चला रहे बहुत. और जिनकी पुण्यतिथि पे आज पहली बरसी पे हम यहाँ पे आए, उनका पूरा आंदोलन, पूरी कमेटी, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने लोग बॉम्बे जैसे शहर में जोड़े, जो गांव देहात से यहाँ पे आए रह रहे हैं, उन लोगों को जोड़ा, इकट्ठा किया. हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, सब लोगों को जोड़ा. दलीप जी हैं, जगतिया भाई हैं, मनोज जी हैं, गुजरात से लोग आए, गुर्जर समाज से लोग हैं, पाटीदार और खासदार लोग जिनको एमएलए एमपी कहते हैं, उनसे भी आप लोगों ने इस समाज से अपने हुकूक में बात करवाई. ये आंदोलन आपका लंबा चलेगा. बहुत सी जो जातियां हैं, पटेल, पाटीदार, यादव, जाट, गुज्जर, ये सारी वे जातियां हैं जो गांवों में रह के खेती करती है. खेती में नुकसान हुआ तो आरक्षण की जरूरत पड़ी. और महाराष्ट्र वो क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की. महाराष्ट्र लगता है आंध्रा है, ये पूरा बेल्ट है, विदर्भ की बेल्ट, क्योंकि किसानों को भाव नहीं मिले. बहुत आंदोलन यहाँ पे हुए. दिल्ली का आंदोलन चला, आप सब लोगों ने देखा, 13 महीने आंदोलन दिल्ली में चला. 750 किसानों की शहादत उस आंदोलन में हुई. और उसमें पूरे देश भर के लोग वहां नहीं गए, लेकिन वैचारिक रूप से उस आंदोलन के साथ में सब लोग थे. दोबारा फिर उसी किसान आंदोलन की जरूरत फिर पड़ेगी. उसके लिए फिर पूरे देश भर में जा रहे हैं, क्योंकि जो खेती करने वाली जातियां हैं उनको नुकसान है. फिर बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी.